एवरीवन, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एईओ इन ईडी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे और मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले बताना चाहता हूँ एक बात कि जो सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम है 2024 वाला, अगर आप उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे अभी कुछ दिनों बाद, तो मैं अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उन्हें डेली सबको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बिकॉज पोस्ट प्रेफरेंस एक ऐसा स्टेप है जो हमारी लाइफ टाइम इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, इस स्टेप में कोई भी हम प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अगर एक बार हमसे कुछ गलती हो गई तो वो सीधे इम्पैक्ट किस पे आएगा, जॉब पे। और हमने इतनी मेहनत से जब टीयर 1 टीयर 2 सारे क्वालिफाई करे हैं, तो हम ये लास्ट स्टेप अपना ख़राब नहीं कर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर सकूँ। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो अप्रॉक्स मार्क्स जिस पर ये वाली जॉब मिल सकती है, एईओ इन ईडी डिपार्टमेंट। कैटेगरी वाइज देखते हैं। यूआर कैटेगरी में अप्रॉक्स 334 पर ये जॉब मिल सकती है, 334। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 332, ओबीसी 331, एससी कैटेगरी 318, एसटी कैटेगरी 311। ये अप्रॉक्स मार्क्स है। अराउंड +- 3 में ये जॉब मिल जानी चाहिए। वैसे -3 होने के चांसेस कम है, या फिर इतने पे, या फिर +3। +3 के चांसेस ज़्यादा है। फर्स्ट है पोस्टिंग लोकेशन, आपको कहाँ कहाँ पर किस लोकेशन पर जॉब मिल सकती है। देखिए, ये है ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली जॉब। हेड क्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। फिर है रीजनल ऑफिसेस, मुंबई में, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली। फिर आती है जोनल ऑफिसेस, पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर। उसके बाद आती है सब जोनल ऑफिसेस, मैंगलोर, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापट्टनम और जम्मू। नेक्स्ट है वैकेंसी 2024 के सीजीएल में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एज़ कम्पेयर टू 2023 का सीजीएल। यहाँ पर 92 सीट्स हैं, और जबकि 2023 में सिर्फ 10 सीट्स थी टोटल। ये बहुत पॉजिटिव हुआ इस साल 2024 वालों के साथ कि इन्हें ईडी में अच्छी वैकेंसी मिल गई। कैटेगरी वाइज देखते हैं। यूआर में 47, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 11, एसटी कैटेगरी 16, एसटी में 10। 2023 में यूआर में सिर्फ 2 सीट थी, ईडब्ल्यूएस में 0, ओबीसी में 8, एससी में 0 और एसटी में भी 0। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है कि जहाँ पर लास्ट ईयर 10 सीट्स थी, आज वहाँ 92 सीट्स हैं, और बहुत अच्छी जॉब है ईडी की। नेक्स्ट है प्रमोशन। सबसे पहले आप ज्वाइन करेंगे एज अ एईओ, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर।
ये है 4600 ग्रेड पे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो होगा एनफोर्समेंट ऑफिसर। उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर, ये है 4800 ग्रेड पे। यहाँ पर होगा 5400 ग्रेड पे। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर, देन एडिशनल डायरेक्टर। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो क्या उसको जॉब मिल सकती है? उस कैंडिडेट को जॉब नहीं मिलेगी। और इसीलिए अपना जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है वो बहुत ही केयरफुली होकर भरें। जैसे सपोज करिए कि आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट आपने जॉब्स लगा रखी हैं, और आपने सपोज कर लिए यहाँ पर पे ईडी लगा रखा है, और आप ईडी में ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस आउट हो जाते हैं, तो आपका प्रोसेस यहीं पर बंद कर दिया जाएगा। भले ही आपके कितने भी नंबर हो, आपको आगे की जो जॉब्स आपने फिल कर रखी हैं वो आपको नहीं मिल सकती है। बिकॉज होता क्या है कि जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है उसे एसएससी कंडक्ट कराता है, और आपके फाइनलाइज्ड मार्क्स के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने को दिया जाता है। उसके बाद आपको, जब यहाँ पर आपकी आके कट ऑफ मैच करी, तो आपको ईडी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, और आप ईडी डिपार्टमेंट के जो टेस्ट हैं उसमें फेल हुए हैं, तो अब आप वापस पीछे नहीं जा सकते हैं, और आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म बहुत ही केयरफुल होके भरना है, बिकॉज सारी मेहनत बेकार जा सकती है अगर आप किसी भी जॉब में उसके फिजिकल मेडिकल टेस्ट में अगर बाहर होते हैं तो। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है उसके बाद इसमें ट्रेनिंग होती है, और ये होती है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है, हेडक्वार्टर, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे ईडी का जो काम है वो फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग, तो इन्हीं के कुछ एक्ट्स हैं जो आपको बताए जाते हैं, सो दैट आप जब फील्ड में काम करें या फिर अपने ऑफिस में, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहे जॉब के बारे में, और आपको कैसे अप्रोच करने हैं उसके बारे में सब बताया जाता है, और इसीलिए केस स्टडीज़ भी कराई जाती हैं टू गिव एन ओवरव्यू। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप ईडी में जॉब करते हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि मैं ईडी में जॉब करता हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आपका सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि मैं ईडी में जॉब करता हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे। मतलब सोशल स्टेटस इसका जॉब का बहुत हाई है, बिकॉज आप ये काम क्या करते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, और वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर, जहाँ पर बहुत बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अपने हिंदू वगैरह अगर आप पढ़ते हैं, अगर कोई बहुत ही अपर लेवल का फाइनेंशियल क्राइम हुआ है तो उसे कौन डील करता है? लिखा हुआ आता है ना पेपर में कि वो जांच ईडी को सौंप दी गई है। कोई भी क्राइम होगा, फाइनेंशियल क्राइम बहुत बड़ा, सीधे ईडी के पास जाएगा। और आप फिर सोचिए ना, आप किसी को बता रहे हैं कि मैं ईडी में हूँ, तो इट्स वेरी हाई वैल्यू जॉब। रेस्पेक्ट बहुत है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और पोस्ट प्रेफरेंस के जो फॉर्म निकलेंगे उससे रिलेटेड कोई भी आपका जो डाउट है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस फॉर्म को रिलीज़ होने से पहले आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ, सो दैट आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बिकॉज़ ये एक वो स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने इतनी मेहनत से टियर 1 क्वालीफाई करा है, फिर टियर 2 क्वालीफाई करा है, और एंड में आके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यही है जो हम जॉब फिल कर देंगे, वो हमें जॉब लाइफ टाइम करनी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप
ठीक है? चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जैसा कि मैंने बताया कि पोस्ट प्रेफ़रेंस फॉर्म से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, वो मैं सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट वीडियोज़ में। थैंक यू।